नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडलैंड बाय अनुज में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के मेडिकल को लेके। अब ये वीडियो लेके क्यों जरूरी हो गई, क्यों लेके आनी पड़ी ये वीडियो, जबकि अभी तो मेडिकल भी नहीं हो रहा, अभी तो आपका फिजिकल भी नहीं हुआ है। बहुत से लोग आपके कहेंगे कि हमारा तो अभी फिजिकल होने दो, उसके बाद सर आप ये वीडियो लेके आते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो देखिए मेरे खुद का एक दोस्त है, बहुत क्लोज है, स्टूडेंट भी आप मान सकते हो उसको। कल मैं लाइव सेशन कर रहा था तो वो वहीं पर बैठा हुआ था मेरे पास ही आके। वो भी कई बार जब मैं लाइव आपकी क्लास लेता हूँ, क्विज वगैरह करवाता हूँ, तो बिल्कुल मेरे पास आ जाता है, वहीं से वो सुनता रहता है, वो भी तैयारी अपनी करता रहता है। उसके मार्क्स भी आपके 75+ मार्क्स है। लेकिन हुआ क्या, कल बात चल गई ऐसे ही कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो उसमें उसको पता लगा उसकी स्क्विंट आइज की उसको प्रॉब्लम थी। ठीक है, जब उसकी आइज में हमने देखा तो अचानक से एक देखने पे पता लगा कि उसे तो एक प्रॉब्लम है, उसको स्क्विंट आइज बोलते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे कि क्या प्रॉब्लम होती है आपकी। और उसी के ऊपर जब बात चली, जब सारे स्टैंडर्ड्स को देखा गया, तो दिल्ली पुलिस में स्क्विंट आइज को आपको करते नहीं है, अलाउड नहीं करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर। और वो ज़्यादा रिच फैमिली से भी नहीं है, सारी होप उन्हीं के ऊपर ही है। अभी उनकी सिस्टर है, फादर है नहीं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं आपके, और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन लग रहा है, उसके बाद भी वो कहीं से छुप के या कैसे भी अपनी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, अपनी तैयारी करने जा रहे हैं। तो उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जिस चीज़ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, कहीं आपके ऊपर वो मेडिकल के ऊपर तो कोई क्रॉस नहीं लगने वाला। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि आप जब सारी स्टेज क्लियर कर लेते हैं और एक मेडिकल के स्टेज पे पहुंचने के बाद आपको वहां से हटा दिया जाता है एक छोटे से डिफेक्ट के बारे में। तो एक बार मैं आप सबको मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताता हूं जो दिल्ली पुलिस में होने वाले हैं, जिससे कि अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई है चीज, तो या तो आप अपना एग्जाम चेंज कीजिएगा या फिर उसके इलाज के बारे में सोचिएगा। आपको सारी चीजें लॉजिकल बताऊंगा, एज पर नोटिफिकेशन में भी बताऊंगा कौन सी चीज क्यों अलाउड की गई, कौन से केस में अलाउड की गई, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके साथ भी वो सब ना हो कि अभी रुक जाना ज्यादा बेटर है, बजाय कि वहां से आपको जब वो रिजेक्ट का थप्पा लगा के जब निकालते हैं उससे अच्छा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी गुड हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जब हेल्थ की बात जब भी आती है, यहां मैं लिख देता हूं आपकी हेल्थ। ठीक है, जब भी आपकी हेल्थ की बात आती है तो आपके गुड हेल्थ वो बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं साउंड हेल्थ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, साउंड हेल्थ आपकी होनी चाहिए। अब ये जो हेल्थ आपकी होती है, ये दो तरह की हेल्थ होती है। ठीक है, वन इज योर आपकी मेंटली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एंड वन इज योर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ आपकी साउंड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप फिजिकली फिट है बट आप मेंटली फिट नहीं है, आप मेंटली फिट है बट फिजिकली फिट नहीं है। रिक्वायरमेंट है इन दोनों की साथ में कॉम्बिनेशन की, क्योंकि आपको आगे जाके व्यवस्था को बनाना है, आपको चलाना है, लोगों को आपको डील करना है, तो उसके लिए आपके दोनों हेल्थ ही मैटर करते हैं। इसलिए आपको दोनों पे आपको खरा उतरना होगा। साथ में आपको फ्री फ्रॉम डिजीज, ठीक है, आपके कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी शरीर के अंदर ऐसा रोग दोष नहीं होना चाहिए जो आपको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रोके या ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बाधित करे। ठीक है, ऐसा कोई भी आपके पास ये नहीं होना चाहिए। तीसरा चौथा है डिफेक्ट, आपके पास बॉडी में कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब डिफेक्ट की बात करें तो जैसे मैं आपको बता रहा था स्क्विंट आइज वगैरह, दे ऑल आर कॉल्ड डिफेक्ट्स, आपके डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको इनसे फ्री होना चाहिए। ये आपके मेन 4 पॉइंट होते हैं। अब इन्हें डिवाइड कर दिया है उन्होंने, फर्दर उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम फर्दर मैं आपको बताता हूं। अब इनके अंदर जो पहला पार्ट आपका आता है वो आता है आपका आइज। ठीक है, आंखें। अब आंखों के अंदर क्या क्या डिफेक्ट आपका रहेगा, आंखों के अंदर क्या क्या चीज आपको चाहिएगी, आंखों के अंदर कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, वरना आपको बाहर कर देंगे, उसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम करते हैं आइज के बारे में। चलिए आइज के बारे में, आंखें, आपकी जो आंखें हैं इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आंखों में आता है आपका विजन। ठीक है, विजन आपका दोनों आंखों का, बोथ आइज का जो आपका विजन है वो 6/12 होना चाहिए। ठीक है, 6/12 आपका विजन होना चाहिए दोनों आंखों का मिला के। तो आपका विजन 6/12 है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अब उसमें क्या है, उसके अंदर आपसे पूछता है, अगला आता है स्पेक्स का। ठीक है, चश्मा, कि आप चश्मा लगा सकते हैं
या आप नहीं लगा सकते हैं, तो आपको यहां पर विदाउट ग्लासेज आपका होना चाहिए, ठीक है, विदाउट ग्लास। एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो गई, एक बार आपकी भर्ती हो गई, फिर तो चाहिए आप चश्मे लगाइए या आप कुछ भी लगाइए, डजेंट मैटर। बट आपको फिजिकल के बाद जब मेडिकल एक्सपेक्ट रेशोज पे जाते हो आप, जब मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जब बात होती है, उस समय आपके पास चश्मा नहीं होना चाहिए, उस समय आपने चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए, आपकी 6/12 की आंखें होनी चाहिए, वो भी विदाउट ग्लासेस। विदाउट ग्लासेस हो गया। तीसरा चीज आती है आपकी लेजर का। अब आपका सबसे बड़ा होता है लेजिक ऑपरेशन आपका, ठीक है, आपका जो लेजिक ऑपरेशन होता है या फिर आपका लेजर ऑपरेशन, वो अलाउड है या नहीं अलाउड है, ठीक है। अब इनके ऊपर बात आती है, बहुत से बच्चे अपना लेजर ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हैं, बहुत से बच्चों का लेजर ट्रीटमेंट हो चुका है, तो क्या वो अलाउड है या वो अलाउड नहीं है? तो एज पर नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है, आपको कोई भी अपनी आइज के ऊपर ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करवानी है जिससे कि आप आगे जाओ और उससे आपने अपना विजन को इंप्रूव करवाया हो। बट एक अभिषेक यादव एक आपके कैंडिडेट थे और उन्होंने एसएससी के ऊपर केस किया, उनके आंखों पे लेजर ऑपरेशन हुआ था और लेजर ऑपरेशन होने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया फिजिकल के अंदर, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर जब एसएससी में उनको रिजेक्ट कर दिया गया, केस का नाम है आपका अभिषेक यादव वर्सेज एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप डाल देना अभिषेक वर्सेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जब आप ये डालेंगे तो केस खुल के आएगा। इसके अंदर वो कोर्ट के अंदर चला गया कि भाई मेरे आंखों में लेजर ट्रीटमेंट हुआ है, मेरी आंखें अब ठीक हैं और मैं आराम से देख सकता हूं और इस ट्रीटमेंट से मेरे को ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। कि मैं इन आंखों के लेजर ऑपरेशन होने से ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरे दिन मेरी आंखों से मुझे दिखना बंद हो जाता है या मुझे कोई और प्रॉब्लम है। नाउ माय विजन इज 6/12 बोथ आइज, तो आप मेरा चेक कर सकते हैं। लेजर ट्रीटमेंट डॉक्टर ने मुझे फिट कर दिया, ना मैंने स्पेक्स लगाता हूं, ना मैं कोई दवाइयां यूज करता हूं, ना मैं कोई आंखों में कोई दवाई डालता हूं, मुझे विजन भी क्लियर है, ना मुझे किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है। देन व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? आप ये बताइए कि क्या आप मुझे क्या करूं मैं इसके अलावा, कि आप मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, वो बताओ, उन्होंने पूछा। तो कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया अभिषेक यादव के में कि हाँ, कि भाई लेजर ऑपरेशन आपका हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको अगर कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, देन आपका लेजर ऑपरेशन जो है वो मान्य होगा, इनको आप अपॉइंट करो। और उनको जल्दी से जल्दी फिर इसको अपॉइंटमेंट दी गई। तो इसलिए आपका लेजर जो है वो अलाउड कर दिया गया आफ्टर द केस अभिषेक यादव वर्सेस एसएससी, ठीक है। तो आपको अलाउड किया गया, तो आपका इसके बाद आपके अंदर लेजर ऑपरेशन आपका अलाउड है। बट वहां पर वो आपका एक बार मेडिकली चेक करेंगे कि कहीं आपको जिस तरह से मैं बता रहा था कि आपके और जो डिफेक्ट साइज के होते हैं वो नहीं होने चाहिए। बाकी आपने अगर लेजर ऑपरेशन करवा रखा है तो आप अलाउड हैं, आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सिर्फ बता दी जाती है कि लेजर अलाउड है, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन रीड करते हो तो उसमें आपको दिखेगा कि आप नहीं करवा सकते ऑपरेशन, तो देन आपका जो कंफ्यूजन है वो स्टिल आपका खड़ा रह जाता है ना। तो इसीलिए मैं आपको सारे फैक्ट्स के साथ बात बताता हूं हमेशा, ताकि अगर आपको कभी लगे भी कि इन केस अगर आपको बाहर भी कर दे तो आप कहोगे कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, देन आप इसको डिफेंस बना सकते हैं कि सर इन द केस ऑफ अभिषेक यादव वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था अभिषेक यादव के पक्ष में कि हाँ आप लेजर ऑपरेशन से आप भर्ती करेंगे आपके, तो सेम वही है। तो आपको आगे भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप आगे अगर आपने अपनी बात रखनी है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको धीरे धीरे फैक्ट्स भी बताता रहता हूं, ठीक है, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बता दे। चलिए अगला बात करते हैं। अब आपका लेजर का हो गया, आइज का हो गया। आइज में अब अगला क्या आता है? अगला आपका आता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब आपकी हम बात करेंगे भैया कलर ब्लाइंडनेस की, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत आएगी अब आपकी कलर ब्लाइंडनेस में, तो यहां मैं लिख देता हूं आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। रंगों को ना पहचानना, कलर ब्लाइंडनेस आपकी है। रंगों को ना पहचानना का मीन्स ये नहीं होता कि आपके सामने लाल रंग पहन के साड़ी पहन के कोई खड़ा है, लाल रंग का सूट पहन के कोई खड़ा है, येलो कलर के कोई जींस पहन के खड़ा है, शर्ट पहन के खड़ा है, तो आप उसको ब्लैक बता दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब बहुत सारा मिक्सचर ऑफ कलर्स आपके सामने रखा जाता है तो आप प्राइमरी कलर्स को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वही आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू दीपी के फिजिकल के अंदर आपका यू आर फ्री फ्रॉम, ठीक है, फ्री
फ्रॉम आपका कलर ब्लाइंडनेस। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस आपको यूं नहीं होनी चाहिए कि आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस होगी तो कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको दिल्ली पुलिस में बताए जाते हैं, मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और आपको वायर कट करनी है और उन्होंने आपको कह दिया येलो और ग्रीन, दो कलर हैं येलो एंड ग्रीन, आप कलर ब्लाइंड वाले येलो और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको कहा ग्रीन काटनी है, उन्होंने येलो उड़ा दी, पूरी बिल्डिंग उड़ गई, ठीक है। या उनको कहा आप येलो काटी, ग्रीन काट दी तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट टूट गया। तो दैट्स वाई कलर ब्लाइंडनेस आपकी हार्मफुल है बेल्ट वाली नौकरीज में, जहां पर आपका रिस्क है, लाइफ सेविंग है। बॉम्ब आ गया, आपको कोई नहीं, आपको फोन पे बताया गया डिफ्यूज करो, आप इसकी रेड वायर काट दो और आपने वहीं पे उसको रेड और ग्रे में कंफ्यूज हो गए आप, ठीक है ना। दैट्स वाई ये आपको कलर ब्लाइंडनेस लेके चलते हैं। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फुल फील्ड विजन, फुल फील्ड विजन, ठीक है। अब फुल फील्ड विजन क्या होता है आपका? अब आपको देखिए, ये आपका नोज है, मान लो ये आपका नोज है, ठीक है, और नोज के साथ ही आपकी ये नीचे से यहां पर आपकी आईज है ये वाली, ठीक है, ये आपकी आंख है। अब आपकी आंखें आपके नोज से जब आप देखेंगे, जब आपके इस तरह से आप जब बनाएंगे तो 60 डिग्री तक यहां पर देख सकती हैं, 60 डिग्री से इस तरफ देख सकती हैं, ठीक है। आपकी आंखें जब आप ऐसे नोज की, ये नोज है, आप इस ऐसे ऐसे आंखें करते हो तो आप यहां पे 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और जब इधर करोगे तो यहां भी 60 डिग्री का एंगल बनता है आपका, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये 60 डिग्री वाला जो एंगल बनता है आपका, ये वाला आपका एंगल आपका चेक कर दे, फुल फील्ड होता है आपका, कि भैया आपने ऐसे खड़े हो तो आपको इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, ठीक है। जब आप वर्टिकली आप देखते हो, ये वाला जब आप हॉरिजॉन्टली लाइन पे देखोगे तो आपका 107 डिग्री का भी एक एंगल बनना चाहिए आपका, ठीक है। इस तरह से एक दो एंगल आपके बनते हैं 108 का, यहाँ पर आपका 15-15 डिग्री का एंगल, बिल्कुल सीधा देखोगे 15-15 डिग्री के एंगल बनते हैं। इनको बोलते हैं फुल फील्ड विजन। आपके एक नॉर्मल इंसान के फुल फील्ड विजन होने चाहिए आपके, कि आप जब देख रहे हो तो आपके एंगल सारे करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाली भी एक बीमारी है, अगर आपके फुल फील्ड विजन नहीं है, अगर आपका ये एंगल 50 पे, ये एंगल 60 पे, तो भी आपको वो बाहर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये भी अपना आप चेक कर लीजिए कि आपको भैया पूरा सही 60 डिग्री के है ना। वो डॉक्टर से आप अपना किसी भी लोकल एक आपके आई स्पेशलिस्ट से चेक करवा लीजिए, सर मेरा फुल फील्ड विजन एक बार चेक कर दीजिए। अगर वो कहता है कि यस यू आर नॉर्मल, तो आप नॉर्मल हो, ठीक है। इसके बाद भैया आपके आंखों का तो सारा खेल हो गया, ठीक है। अब आपकी आंखों में एक चीज और बच जाती है आपकी, जो मैंने आपको बताई थी, स्क्विंट, ठीक है, स्क्विंट आइज, ठीक है। अब ये स्क्विंट आइज क्या होता है? वैसे लास्ट बच गया, आंखों में तो इतनी प्रॉब्लम जो होंगी आपकी, ठीक है। मोस्टली इसमें आपको आंखों के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, ये देखिए, ये आपकी आंख है, एक आंख ये है आपकी, ठीक है। एक आंख मैं यहां बना देता हूं आपकी ऐसे, और भैया ये थोड़ी छोटी बना देते हैं, जगह की कम रह गई, ठीक है। चलिए 4 आंख है आपकी, ये मान लो, ये मान लो बीच में, ठीक है। एक आंख के बीच में आपका, ठीक है, जो आपको देखने में ब्लैक पार्ट जो आपकी आईज का है, जो मेरी आंखों के अंदर का ये ब्लैक पार्ट है जो आपको दिख रहा है विजिबल, ये वाला अंदर वाला, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों का सेम पोजीशन पे है, सेंटर में है, ठीक है। इट मीन्स आपकी आईज नॉर्मल हैं बिल्कुल, ठीक है। अब दूसरे केस में आप क्या लेंगे, आपकी ये वाला जो आंख का है, ये तो आपका है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, और इस आंख का यहां पर है, मतलब आपका कॉर्नर पे, ठीक है। तो इसे आप बोलते हैं स्क्विंट आइज, मतलब कि आपके जो ब्लैक कलर वाला जो अंदर वाला ये पार्ट है, ये वाला, ये एक तो सेंटर पे है और दूसरा इधर पे आ गया है, ठीक है। मतलब आदमी आप सीधे देख रहे हो ऐसे, तो आप, या आपने इधर देखा मेरी तरफ, तो आप देख तो मैं सीधा रहा हूं लेकिन मेरी आंखें ऐसे, आपको लगेगा मैं इधर देख रहा हूं लेकिन मैं बात आपसे कर रहा हूं, ठीक है। टेढ़ापन आंखों में जो होता है वो नहीं होना चाहिए आपकी आंखों के अंदर, ठीक है। जो मैं लड़के की बात बता रहा था, उसे ये वाली प्रॉब्लम थी स्क्विंट आइज की। अब उसने कहा है कि देखते हैं, लेकिन ये आपका करेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप ऑपरेशन से अंडरगो जाते हैं तो बहुत थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, और एक गरीब बेचारे के लिए इतना महंगा और करवाना पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, आप भी अपना एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्या पता लक आपको कहाँ लेके जाना चाहता हो, कहाँ आपको रोककर, कौन सी कुर्सी ऐसी है जहां पर आपको बैठाना चाहता हो, है ना। तो अपना देख लीजिए। इसके बाद अब ये तो आपका हो गया कलर आंखों वाला। अब बात कर लेते हैं पैरों की, घुटनों की, टैटू की बात कर लेते हैं एक बार, लास्ट जो आपका है, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं लेग्स की, फुट्स की,
ठीक है। लेग्स और फुट की बात कर लेते हैं, आपके पैरों की और घुटनों की। ठीक है, आपके सबसे पहले तो नॉक निक नहीं होने चाहिए, नॉक नी, ठीक है। घुटने नहीं आपस में नॉक करना, टकराना, घुटने आपस में मिलने नहीं चाहिए आपके, ठीक है। कई बार घुटने आपस में चलते हो तो ऐसे 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 टक्कर खाते हैं, वो नहीं। आप जब ऐसे खड़े हो तो आपके पास बिल्कुल अच्छे से आपके घुटने जो प्रॉपर होते हैं वैसे होने चाहिए, नॉकनी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम भी मैंने एक दो बच्चों में देखी है। फ्लैट फुट क्या होता है वो देखिए। फ्लैट फुट क्या होता है, जब भी आपने कभी पानी में पोछा मार रही है मम्मी ने पोछा मारा है, या आपके गीले पैर है घर में, तो आप जब जाते हो तो आपका पैर ऐसे बनता है, ये देखिए ऐसा कुछ छपता है आपका, है ना। एक दो उंगलियां और बन जाती हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐसा पैर बनता है। लेकिन ये आपने कर्व देखी होगी, है ना, ये बनती है आपके। लेकिन जिनके फ्लैट फुट होता है ना, उनके एक कर्व गायब हो जाती है, उनका एक टेढ़ापन नहीं होता। क्यों? आपका जो पैर है, जो आपका पंजा है, वो सेंटर से वो इस तरह से होता है आपका पंजा, ठीक है। इस तरह से आपका जो पंजा है वो इस तरह से होता है, ठीक है, ऊपर। लेकिन जिनका फ्लैट फुट होता है ना, उसमें ये कर्व नहीं होती, यहाँ पर वो कर्व हट जाती है और सीधा पैर हो जाता है उनका, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को आप बोलते हैं आपका फ्लैट फुट का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट का, नॉक नीज नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद बो लेग्स, आपके बो लेग, बोलेक्स, बोलेक्स, बो का मतलब धनुष। कुछ के पैरों की शेप ऐसी हो जाती है धनुष की तरह, मतलब अजीब टाइप की, वो नहीं होनी चाहिए आपके, स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। पैरों की ये समस्या थी आपकी। इसके बाद आपके पास हॉलेक्स वेगस, ठीक है, ठीक है। हॉलेक्स वेगस आपके पास ये एक प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, अगर आप इसको बोलते हैं तो आपको इसको बिग टो भी आप इसको बोल सकते हैं, बड़ा पंजा आपका। एक आपके कईयों का आपने देखा होगा, पैरों का साइज जो है, पंजे का टो का साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको आपका हल्क मान सकते हो आप इसको, ठीक है। हल्क आपने एवेंजर्स मूवी में देखा है ना, कि कैसे अपनी शर्ट फाड़ता है और बिल्कुल हरे रंग का दानव बन जाता है, हल्क बन जाता है, बहुत बड़ा। सेम वैसे ही आपका हल्क का पैर नहीं होना चाहिए, मतलब आपका बड़ा पैर नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल साइज है वही होना चाहिए आपका। बिग फुट नहीं होना चाहिए आपका, बिग टो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये तो हो गया भैया पैरों के सारी चीजें, ठीक है। अब आप देखो, इतनी आज लाइट नहीं आ रही, मौसम खराब है वेदर में, क्योंकि बारिश और आंधी आ रही है, तो शायद कोई पोल वगैरह है, फिर भी आपके लिए चल रही है। आप गर्मी आप देख सकते हो, आप पसीने देख सकते हो, मतलब कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपके लिए काम करना है। तो आप भी लाइक शेयर करो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दिखाओ, ताकि आपके लिए हमें भी मोटिवेशन मिले यहाँ पर खड़े होने की, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं, अब आता है टैटू का, ठीक है। टैटू, आपका टैटू की बात कर लेते हैं आपका, कि आपका टैटू क्या होता है, क्या कहेगा आपका। सबसे पहले आपके 3 पॉइंट्स हैं बस टैटू में। इन 3 पॉइंटों में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, टैटू में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आपका है रिलीजियस। आपका रिलीजियस जितने भी आपके सिंबल हैं, नेम है, फिगर है, दैट ऑल आर अलाउड एज पर आर्मी रूल, ठीक है। और रिलीजियस सिंबल्स, फिगर्स, नेम जो भी आपके हाथ पे बनते हैं ना, वो अलाउड है आपके सबके एज पर आर्मी। जितना, जैसे कि आर्मी के मेडिकल में आपको अलाउड होता है, ओम का बनवा लिया आपने, जो भी सब चीजें आर्मी के अंदर होती है फिजिकल में, वही आपको दिल्ली में पुलिस के फिजिकल में देखने के मिलेगी। रिलीजियस सिंबल, नेम, फिगर एंड ये सब आपको अलाउड मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा चीज जो आपकी है, दूसरी चीज है आपकी जो टैटू है वो आपका कहाँ होना चाहिए, इनर साइड पर। इनर साइड पे, कौन से इनर साइड पे, लेफ्ट हैंड के, ठीक है, या फिर आपके डोरसम पे, ठीक है। देखिए, जो आपका लेफ्ट हैंड है, ये वाला जो मेरा लेफ्ट हैंड है, इसके इस तरफ या तो आपका टैटू होना चाहिए, ठीक है, मतलब इनर साइड पे आपका टैटू होना चाहिए, या फिर डोले पे, जो है आपका डोला है इसके अंदर की साइड जो आपका यू लगेगा, मतलब जैसे कोई ऑफिसर आ गया, ठीक है। एक होता है ये वाला साइड,
जो ये वाली साइड है, ठीक है, ये फ्रंट साइड है एंड ये वाली साइड जो आपकी है ये इनर साइड है। यहां पर अगर आपका टैटू बना हुआ है, जो आप यूं खड़े होते हो तो आपका अंदर छुप जाता है। इधर भी आपकी इस पार्ट के ऊपर अगर आपका टैटू यहां बना है, मान लो यहां पर आपका ये टैटू बना है, ठीक है, अलाउड है। यहां पर आपका ये टैटू बना है, अलाउड है, क्योंकि ये आपका ऐसे छुप जाएगा। बल्कि यहां पर आपका टैटू है, ये अलाउड नहीं है। यहां अगर आपका टैटू बना हुआ है यहां वाला, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपकी अलाउड नहीं होंगी। अब अगली बात है टैटू का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। अब टैटू का साइज होना चाहिए आपका 1/4 किसका, एल्बो या हैंड का, ठीक है। अब एल्बो और हैंड का क्या है, देखिए, मान लो ये टैटू मैंने यहां बनवाया है, ठीक है, ये बनाया तो कोहनी से नीचे बनवाया है ना, तो मेरा कोहनी से यहां पर 9 18 इंच है, तो 18 इंच का 1/4 आपको निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के बाद आपका साइज टैटू का उतना ही होना चाहिए, उससे बड़ा आप नहीं रख सकते, ठीक है। अब 18 इंच का 1/4 कितना होगा, निकालो आप, 4 16 4.5, ठीक है, 4.5 मतलब इतना इंच का आपका क्या होना चाहिए, इतना आपके पास इसका साइज होना चाहिए, ठीक है। 4.5 आपका सेंटीमीटर में होता है ये, 4.5 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए जो आपका टैटू होगा। अगेन आपका यहां पर अगर टैटू है, ये वाली पोजीशन पे अगर टैटू है, तो आप यहां से नापोगे और पूरा हाथ को और उसका 1/4 साइज आप लेके यहां पर बनवा सकते हैं, ठीक है। ये अलाउड होगा आपको सिर्फ, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपका भैया बच जाता है कि आपका मेडिकल कहां पर होगा, ठीक है। अब आप देखिए जो आपका मेडिकल होगा ना, अब वो मेडिकल आपका होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा निर्धारित किए गए सरकारी अस्पताल में, दिल्ली के अंदर, ठीक है। कुछ जगह ऐसा होता है कि आप मेडिकल अपने जहां भी है वहीं पे करवा लो, बड़ी पोस्ट जैसे सीजीएल वगैरह में आप अपना मेडिकल कहीं से भी करवा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने नियर बाई से। लेकिन यहां पर आपका मेडिकल जो होगा ये आपका यही होगा जहां पर आपको दिल्ली पुलिस अलॉट करेगी, ठीक है। तो मे भी आपको, ताकि वो इनको इसलिए है कि कहीं पर आप अपनी धांधली ना हो, सिस्टम में ठीक रहे, कहीं पर आप अपनी सेटिंग ना कर लो, दैट्स वाई वो मान रहे होंगे, तो आपका मेडिकल वहां पर होगा, ठीक है। पूरी डिटेल आपको मैंने दे दी है, 1 by 1 आपको एक एक चीज बताई है। शायद इतना अच्छा मेडिकल में आपको कोई नहीं बताएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। वीडियो को एंड तक आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो हमारी अब अपनी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। एक सवाल बच्चे बहुत ज्यादा पूछेंगे और एक सवाल तो जरूर आएगा सबसे पहले कि सर मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, क्या मैं अलाउड हूं या नहीं हूं। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, हार्ट वाला तो आप देख लेना, जरूर पूछेंगे, कोई ना कोई एक बच्चा जरूर पूछेगा, ऑलवेज पूछते हैं। तो देखिए अगेन वही बात है, अगर आपका ऑपरेशन हार्ट का हो गया है या किसी चीज का हो गया है और आप अपना फिजिकल अच्छे से कर लेते हैं, मेडिकल अच्छे से आपका आता है, आपको ड्यूटी परफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़ी देर भागे चक्कर खा के गिर गए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से अपना फिजिकल कीजिए, ड्यूटी कीजिए, सब कुछ कीजिए, बस उसमें लिखा गया है आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में वो बीमारी आपकी बाधक नहीं बननी चाहिए। बस आपकी जो बीमारी थी वो आपने हार्ट के ऑपरेशन से ठीक करवा ली। बचपन में कईयों के ऑपरेशन हुए हैं, किसी का पेट का, किसी का पथरी का, किसी का लीवर का हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जो ऑपरेशन हो चुके वो हो चुके हैं, लेकिन अब आप ठीक हैं, फिट हैं, तो आपको राइट है कि आप उस जॉब के लिए एप्लीकेबल है, आप उस जॉब के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो डोंट वरी, बस ये देख लीजिए कि उस चीज से हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर ने आपको ये ना कहा हो कि आप भाग नहीं सकते, स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, कुछ आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज होगी, ठीक है। अगर वो सब चीजें ठीक है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप खुशी खुशी से अपना फिजिकल देने जाइए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।